हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है टेकिंग इनपुट इन जावा। लास्ट वीडियो में हमने बहुत से क्वेश्चंस करे थे, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, जिनमें हमने वैल्यूज को डिफाइन किया था। ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज थी, लेकिन व्हाट इफ यू वांट कि आपका जो प्रोग्राम हो उसमें आप अपनी वैल्यूज को खुद दो एंड चेंज करो आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन। To implement this, we use scanner class in Java. It means when anyone implement your program, जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है उसको execute या run होगा तो वो प्रोग्राम जब run होगा तो उस समय आप चाहते हो कि आप उस समय वैल्यूज दो और उन वैल्यूज पे काम हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया था, हमने 17 एंड 68 को ऐड किया था, लेकिन मैं एडिशन हमेशा सिर्फ दो नंबर्स के बीच में तो नहीं होगा, फिक्स दो नंबर्स के बीच में। कभी हो सकता है कि आपको 70 एंड 68 करना हो, कभी आपको कोई और नंबर्स ऐड करने हो। जस्ट लाइक कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर जितनी बार खोलोगे जितनी बार उसमें आप कैलकुलेट करने के लिए दो नंबर्स को ऐड करोगे, वो अलग अलग आंसर देगा। हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली here also it is a program, and in program we will implement addition operation with the use of input। तो input लेने के लिए जावा में एक क्लास अवेलेबल है, that is scanner class। इस क्लास को हम यूज करते हैं टू टेक इनपुट ऑफ एनी टाइप। आप इंटीजर इनपुट करा सकते हो इस क्लास का यूज करके, डबल करा सकते हो, स्ट्रिंग करा सकते हो, फ्लोट करा सकते हो, कैरेक्टर करा सकते हो, एनीथिंग। जितने भी हमने वैल्यूज पर काम किया था, लिटरल्स पढ़े थे जो हमने, जितने भी लिटरल्स पढ़े थे, आप सब कुछ इससे इनपुट करा सकते हो वॉट एवर यू वॉन्ट। स्कैनर क्लास जो है हमारी, वो यूटिल पैकेज का पार्ट है। यूटिल पैकेज का पार्ट है। यूटिल पैकेज मतलब आपको याद होगा जब हमने ब्लूजे पहली बार चलाया तो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट आपको डिफाइन करना पड़ा, वो प्रोजेक्ट होता है पैकेज। मतलब जो भी क्लासेस हैं आपकी, वो पैकेज का पार्ट है। तो सिमिलरली जावा जब आप इंस्टॉल करते हो, जेडीके इंस्टॉल किया था हमने, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, तो इसमें बहुत सारी फाइल्स थी और जावा की ऑलरेडी हमारे पास आ गई थी। इन फाइल्स में एक पैकेज है यूटिल। इस यूटिल पैकेज में हमारी स्कैनर क्लास अवेलेबल है। कौन सी क्लास? स्कैनर क्लास। इस क्लास को हम यूज करेंगे फॉर टेकिंग इनपुट। इसमें ऐसे फंक्शंस हैं इस क्लास के अंदर, क्योंकि इतना आपको पता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम का। पहले वो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस होती हैं। जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में बनाया था, स्टैटिक प्रोग्रामिंग नाम का हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हमने एडिशन नाम का एक क्लास बनाई थी, फिर हमने डिवीजन क्लास बनाई थी, एंड एरिया निकाला था हमने, स्वैपिंग करी थी, एंड सो ऑन। तो ये हमारी हो गई मल्टीपल क्लासेस, एंड उन क्लासेस में हमने क्लास के अंदर क्या बनाए थे? फंक्शंस। एंड फंक्शंस के अंदर क्या होते हैं हमारे? डेटा मेंबर्स, दैट इज हमारे वेरिएबल्स, हमारा लॉजिक, जो भी हमें प्रोग्रामिंग करना है वो लॉजिक होता है, स्टेटमेंट्स होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो सिमिलरली जावा डॉट यूटिल, जावा के अंदर यूटिल नाम का पैकेज है, ऑलरेडी स्टोर्ड है। उसके अंदर स्कैनर नाम की क्लास है। उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, उस क्लास को हम यूज करेंगे टू टेक इनपुट इन जावा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। To use the scanner class, we have to create an object। अब ऑब्जेक्ट कैसे, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है हमने कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसके बारे में पढ़ा। लेकिन अब स्कैनर क्लास को यूज करना है, उसके फंक्शंस को यूज करना, सबसे पहले हम उसका बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अब कैसे बनाते हैं ये हम आगे देखेंगे। एंड फिर हम उसके यूज करते हैं मेथड्स, मतलब कि उसके फंक्शंस को यूज करते हैं जो भी स्कैनर क्लास में ऑलरेडी बने बनाए हैं। इट इज द इजीएस्ट वे टू रीड इनपुट इन जावा प्रोग्राम। जावा में सबसे इजी तरीका कोई है इनपुट लेने का तो वो स्कैनर के थ्रू ही है। सिंटेक्स इसका होता है, ये सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट बनाने का। जब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है आप ये लाइन लिखेंगे स्कैनर। ये इंडिकेट करता है कि स्कैनर क्लास है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है। आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं। आपने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स, हमने पढ़ा जावा टोकन्स में सेकंड आइडेंटिफायर, सेकंड नंबर का जावा टोकन जो हमारा था वो था आइडेंटिफायर। इट इज अ नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फंक्शन, वेरिएबल, एनीथिंग। तो हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है एसटी बाय डिफॉल्ट, या आप बोल सकते हो एज अ कन्वेंशन, मोस्टली यही नाम रखते हैं एसटी।
आप कुछ भी रख सकते हो, आप अपना नाम भी रख सकते हो, लेकिन फिर आपको इसी नाम को जहां जहां एससी आप यूज करोगे, जहां जहां आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे, वहां वहां आपको वही नाम लिखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक याद कर लेते हैं या एक कन्वेंशन मान लेते हैं कि हम एससी ही यूज करते हैं। उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं एंड देन एक ये हमारा ऑपरेटर है, इट इज अ कीवर्ड, न्यू, इट इज अ कीवर्ड। इससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इससे ऑब्जेक्ट, एरे एंड कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं नया। अभी एरे क्या होता है, अभी हमें ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है, तो आपको इतना ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अभी हमें स्कैनर क्लास का बनाना है तो हमने न्यू लगाया, देन स्कैनर, फिर से क्योंकि मुझे कौन सी क्लास का बनाना है ऑब्जेक्ट, स्कैनर क्लास का, तो ये मैंने स्कैनर को बुलाया क्लास का। अब मुझे इनपुट लेना है स्कैनर के थ्रू, जब हमें आउटपुट लेना होता था तो हम क्या लिखते थे, सिस्टम डॉट आउट। मुझे इनपुट लेना है तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट इन। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ ऑब्जेक्ट इन जावा ऑफ स्कैनर क्लास। जब भी आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, अब जब भी आपको इनपुट लेना हो किसी प्रोग्राम में, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सिस्टम डॉट इन इज द इनपुट स्ट्रीम, हमें इनपुट लेना है इसलिए हमने इन लगाया, अगर आउटपुट लेना हो तो सिस्टम डॉट आउट करते हैं। तो रीड न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ अ सर्टेन डेटा टाइप एक्स वाई जेड, मतलब कि कोई भी एक्स वाई जेड आपका डेटा टाइप है, जो आपने पढ़े, इतने सारे 8 टाइप के पढ़े थे हमने, न्यूमेरिक वैल्यू की बात हो रही है, मतलब कि शॉर्ट, इंट, बाइट, लॉन्ग, ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, डबल, जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, आपको अगर उनका इनपुट लेना है तो आप सिंपली कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, नेक्स्ट और एक्स वाई जेड, मतलब जो भी आपका डेटा टाइप है, अगर आपका इंट है तो नेक्स्ट इंट, अगर आपका शॉर्ट है तो नेक्स्ट शॉर्ट, इट्स जस्ट लाइक दैट। ये हमको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, टू रीड अ वैल्यू ऑफ टाइप शॉर्ट वी कैन यूज नेक्स्ट शॉर्ट। एक चीज ध्यान रखना है बहुत आपको, जब भी आप प्रोग्राम लिखो, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि फंक्शन जब आप कॉल कर रहे हो स्कैनर क्लास के, अब आपकी प्रोग्रामिंग बढ़ गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार आप यूज टू हो जाओगे तो आपको सही लगेगा। आपको ध्यान रखना है कौन सा वर्ड कौन सी स्पेलिंग में, कौन सा लेटर कैपिटल होना है। फॉर एग्जाम्पल, स्कैनर में जहां जहां आप स्कैनर लिख रहे हो वहां आप देखो कैपिटल एस है, सिस्टम डॉट इन में कैपिटल एस है। सिमिलरली जब आप फंक्शंस कॉल करोगे आगे चल के, नेक्स्ट एक्स वाई जेड जो मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, आप नेक्स्ट इंट लिखोगे तो इंट में, नेक्स्ट इंट में सब कुछ स्मॉल है, जो भी वेरिएबल का नाम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, जैसे यहाँ पे शॉर्ट कैपिटल है। टू रीड स्ट्रिंग, अगर मुझे स्ट्रिंग रीड करना है, उसने ये बताया कि अगर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, डबल, लॉन्ग, फ्लोट, इंट, शॉर्ट, तो उसमें आप क्या करोगे, सिर्फ सिंपली लगा दोगे नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट डबल। अगर आपको स्ट्रिंग्स रीड करनी है, मतलब कि आपको अपना नाम इनपुट कराना है, ठीक है, आपको नेम इनपुट कराना है, आपको कुछ और इनपुट करना, तो आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन, लाइन में एल कैपिटल। ये फंक्शन का कन्वेंशन होता है, आगे चल के हम फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शन का नेम जब हम लिखते हैं, ये कन्वेंशन माना जाता है कि सब कुछ स्मॉल में रहेगा, लेकिन जो सेकंड वर्ड रहेगा फंक्शन, मतलब नेक्स्ट लाइन है, तो नेक्स्ट इज अ डिफरेंट वर्ड एंड लाइन इज अ डिफरेंट वर्ड। तो हमें इनको दिखाने के लिए कि हमने दो वर्ड्स को जोड़ा है, इसलिए हम सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिख देते हैं। ये टर्म कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब कोई रूल नहीं है, लेकिन एक मान लो जितने प्रोग्रामर्स है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कन्वेंशन बनाया गया है। ओके, अभी आपको सब इतना ध्यान रखना है कि अभी हम फंक्शंस पढ़ेंगे अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आपको स्कैनर समझना है सिर्फ। टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर, अगर हमको कैरेक्टर रीड करना है, स्ट्रिंग्स की बात हो गई, न्यूमेरिक वैल्यूज की बात हो गई, अगर कैरेक्टर रीड करना है तो ये फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है फंक्शन, लेकिन कैरेक्टर रीड करने के लिए हमारे पास यही है, नेक्स्ट, फिर हमारे पास करली ब्रेसेस, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स, डॉट केयर एट 0, or next function returns the next token word in the input string and char at 0 function returns the first character in the string. तो the java.util package should be imported while using scanner class। जब भी आप प्रोग्राम बनाओ और उसमें अगर आपको इनपुट लेना है तो आपको java.util को बुलाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, जहां भी वो होगा आपकी फाइल में स्टोर। आप जैसे लिखोगे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब आ जाओ, जावा, जावा से कौन सा पैकेज, यूटिल,
कौन सी क्लास? स्कैनर क्लास। तो डॉट स्कैनर, ये आपको ऑन द टॉप ऑफ योर प्रोग्राम जहां आप क्लास मेंशन करते हो उसके भी पहले आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अभी हम प्रोग्रामिंग देखेंगे इसी वीडियो में। तो मेथड्स ऑफ जावा इन स्कैनर क्लास, कौन कौन से मेथड्स है? दिस इज द टेबल। फर्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट। अभी आप इंट को छोड़ो, अभी आप उसको नाम देखो। ये जो फ्लोट डबल है, नाम देखना है इसका हमको। ये जो नेक्स्ट इंट है वो क्या करता है? इट इज यूज्ड टू स्कैन द नेक्स्ट टोकन ऑफ अ इनपुट एज एन इंटीजर। इंटीजर का इनपुट लेता है। नेक्स्ट फ्लोट, फ्लोट को लेता है। नेक्स्ट डबल, आप देखोगे सिंटेक्स तो सब में जो सेकंड वर्ड है मेरा जो भी, वो कैपिटल है। आपको ध्यान देना है कौन सा वर्ड कैपिटल है। आपको एग्जाम में इस चीज का बहुत ध्यान देना है, एंड व्हाइल प्रोग्रामिंग ऑन योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो इस चीज का ध्यान देना, वरना ये एरर देगा। तो ये डबल को इनपुट लेगा, नेक्स्ट बाइट बाइट का इनपुट लेगा। स्ट्रिंग का लेना है तो नेक्स्ट लाइन, बूलियन का लेना है तो नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट बिग इंटीजर, नेक्स्ट बिग डेसिमल। इसमें एक एक नहीं है जो मैंने आपके फर्स्ट स्लाइड में मेंशन किया, दैट इज नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। आप अपने नोट्स में लिख लेना है इसको। इट इज यूज टू टेक द इनपुट ऑफ अ कैरेक्टर। ओके, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर जिसमें हम इंटीजर का इनपुट ले रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले import डॉट जावा डॉट यूटल डॉट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब आपको अगर इंपोर्ट करना है और अगर आपने प्रोग्राम में कहीं भी एस्ट्रिक लगा दिया, मल्टीप्लीकेशन का साइन अलग होता है, मल्टीप्लीकेशन का आप दो वेरिएबल्स के बीच में लगाओगे। एस्ट्रिक का एक और यूज होता है, ये सिग्निफाई करता है ऑल क्लासेस। अगर मुझे यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस को बुलाना है तो मैं बुला सकती हूँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ स्कैनर यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्कैनर लिखा है नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो आप यहाँ पे सिर्फ स्कैनर भी लिख सकते हो, इट्स अपॉन यू। और आप चाहो तो एस्ट्रिक भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपने प्रोग्राम में यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो, सारी क्लासेस को ऐसे ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे अभी हम स्कैनर का, ऐसे यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो हम नेक्स्ट लाइन में देखोगे आप क्या है, क्लास मेंशन करिए। हमने इंपोर्ट लगाया स्टेटमेंट, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। देन मैंने क्लास कर दी, देन मैंने अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड में वही, उसके बाद स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एससी नाम से। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन इज अ स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। जैसे हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट लगाते हैं, यहाँ हमने सिस्टम डॉट इन लगाया, इससे कि कीबोर्ड के थ्रू, इससे क्या होता है, जो कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप करोगे, जो भी इनपुट दोगे, वो इनपुट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाए। कैसे जाएगा वो? उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे इनपुट जाएगा, कैसे कंपाइलर पहचानेगा कि कीबोर्ड में जो आप टाइप कर रहे हो वो इनपुट जाना है, आना नहीं? उसके लिए कंप्यूटर के पास दो स्ट्रीम्स होती हैं। एक होती है इनपुट स्ट्रीम जिससे इनपुट जाता है कीबोर्ड के थ्रू, और एक होता है आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, जब हम सिस्टम डॉट आउट लगाते हैं तो जो भी आपका सिस्टम है उसकी आउटपुट स्ट्रीम एक्टिवेट हो जाती है और वो मॉनिटर पे आपको आउटपुट दे देती है। आपने इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस पढ़े होंगे। जब भी आप सिस्टम डॉट इन लगाते हो तो जो भी आपके सिस्टम है ना, सिस्टम, उसकी इनपुट स्ट्रीम एक्टिवेट हो जाती है। मतलब कीबोर्ड पे जो आप टाइप करोगे वो आपके कंपाइलर के पास, आपके ओएस के पास जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन system.in and system.out. नेक्स्ट है system.out enter फर्स्ट नंबर। जैसे मैंने अपना स्कैनर क्लास, अभी स्कैनर का ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया। ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या कैपिटल है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ फिर से एक बार। फिर मैंने system.out.print, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, देन मैंने जिसमें मैंने बताया यूजर को कि आपको फर्स्ट नंबर एंटर करना है। जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, कैसे करोगे कॉल? आपने वेरिएबल लिया, जो भी आपका वेरिएबल था, लेट्स से int a b x y z व्हाटएवर इट इज, जिसमें आपको स्टोर करनी है अपनी वैल्यू, आप उसको लिखेंगे। उसके बाद आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है, दैट इज सिस्टम स्कैनर एससी, उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, एंड हम अपना फंक्शन चूज करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस लिस्ट। अगर हमें इंटीजर इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे नेक्स्ट, इसमें आई एंड टी का आई कैपिटल रहेगा,
पे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्योंकि फंक्शन, जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं, इतना चीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ये दो ब्रैकेट्स आते हैं, राउंड ब्रैकेट्स. It indicates that we have declared a function. It is not only in Java, it is everywhere. आप कोई भी प्रोग्रामिंग करोगे, कोई भी प्रोग्रामिंग करोगे, छोटी से छोटी प्रोग्रामिंग करोगे, चाहे जावा स्क्रिप्ट करो, चाहे आप पाइथन करो, कहीं पर भी आप जाओ, आपको ये एक कन्वेंशन है कि अगर ये ब्रैकेट्स लगे हैं तो इससे प्रोग्रामर समझ जाएगा कि यहाँ फंक्शन की बात हो रही है. तो यहाँ पे मैंने वही किया, मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो अब क्या करेगा, स्कैनर क्लास की जो भी स्कैनर क्लास जहां पर भी डिफाइन होगी, जिस बंदे ने बनाई होगी, उस क्लास में जाएगा. इसके थ्रू, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएगा और इस फंक्शन को सर्च करेगा, एंड इस फंक्शन में जो कुछ भी लिखा होगा नेक्स्ट इंट में, वो सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा. हमारे लिए क्या होगा कि जो भी अब हम इसको इनपुट देंगे, एंड वो जो भी इनपुट होगा वो ए में जाके स्टोर हो जाएगा. दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस स्कैनर क्लास. सिमिलरली system.out.print एंटर सेकंड नंबर, हमने सेकंड नंबर इनपुट कराया सिमिलर वे में. फिर हमने ए और बी में हमारी वैल्यूज आ गई, तो हमने वही चीज करी, c इज इक्वल टू a प्लस बी. आपको कितना ध्यान रखना है कि आपने एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट लगाना है, एक्स्ट्रा स्कैनर का ऑब्जेक्ट लगाना है, और जहां आप पहले int इज इक्वल टू 5 लिख रहे थे, वहां आपको sc डॉट नेक्स्ट इंट लगाना है. ठीक है, अगर इंटीजर है, और अगर डबल है, फ्लोट है, तो हम उस हिसाब से करेंगे. ठीक है, इंटीजर ए पहले हम क्या लिख रहे थे, इंटीजर इक्वल टू 5, 5 के बदले ये चीज हो गई, बाकी सारी चीजें सेम है. ये स्टेटमेंट आप चाहो तो ये आप ही की सुविधा के लिए है कि आप जब इसको रन करोगे, क्योंकि अभी आप अपने प्रोग्राम खुद ही रन करोगे, तो आप जब प्रोग्राम रन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे फर्स्ट नंबर इनपुट करना था, उसकी वैल्यू दोगे, तब ये आएगा स्टेटमेंट, आप सेकंड नंबर इनपुट दोगे. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देखेंगे कैसे आता है, कैसे इनपुट जाता है. हम एक और एग्जांपल देखते हैं स्ट्रिंग का. यहाँ पे मैंने इंपोर्ट लगाया क्लास मेन, मैंने क्लास का नाम दे दिया मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्कैनर. एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्लास का नाम कैपिटल M दिया है और यहाँ पर स्मॉल m है. आप कभी भी क्लास का नाम छोटा m से मेन नहीं लिख सकते हो. मेन इज अ कीवर्ड, एंड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर. अगर आपको ये चीज चेक करनी हो, आप एक बार एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना और उसमें क्लास का नाम ये दे के देखना, आपका जो भी सॉफ्टवेयर हो वो वहां पर एरर देगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा प्रोग्राम. स्कैनर माय ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने चेंज कराया थोड़ा सा, कि मैंने माय ऑब्जेक्ट, माय ओबीजी के नाम से स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है, और वही स्टेटमेंट लिखा है. एंटर यूजर नेम, क्योंकि अब मुझे एक यूजर नेम को एंटर कराना है. स्ट्रिंग मतलब कोई भी नेम, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मैंने उसको इनपुट कराया, स्ट्रिंग यूजर नेम, माय ओबीजे, जो भी हमारा ओबीजे उसको मैंने लिया, डॉट नेक्स्ट लाइन. ये नेक्स्ट लाइन यूज होता है जिससे कि हम स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं. ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यूजर नेम इज, ये स्टेटमेंट आपको पता है कैसे करते हैं, जो भी हम एज इट इज लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो, जो भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है. एंड जो यूजर नेम की यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने वेरिएबल लिया है यूजर नेम. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम यूजर. So that's in this video. In the next video, we will implement these programs, and we will see how to take input from the user. Thank you everyone. Bye bye.